प्रेज द लॉर्ड। आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम आगे पढ़ रहे हैं अपना बाइबल स्टडी में। अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं, परमेश्वर पछताए मनुष्य को बनाकर, और परमेश्वर ने जल प्रलय का निर्णय ले लिया, लेकिन उन्होंने पाया कि एक व्यक्ति नूह जो है उसको धर्मी पाया, उस पर अनुग्रह किया, और किस तरह उसको एक जहाज़ बनाने की इंस्ट्रक्शंस दी। परमेश्वर का जो यहाँ पे फिर से वही पिता वाला हृदय देख रहे हैं कि चाहे, क्योंकि पृथ्वी पर जो है इतना पाप, और शैतान ने जो है, शैतान और उसके जो फॉलन एंजल्स हैं उसके साथ, उन्होंने इतना पाप मनुष्य जाति के अंदर फैला दिया था उस वक्त तक कि परमेश्वर को एक बार वो सब क्लीन करने के लिए परमेश्वर को जो है वो परमेश्वर ने कहा मैं ये सब ख़त्म कर दूंगा। लेकिन फिर भी उसमें भी वो एक मनुष्य जो धर्मी उनको मिला, उसके साथ वो फिर से एक सब कुछ नया बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आज हम आगे पढ़ेंगे 7th चैप्टर से, उत्पत्ति की किताब उसका 7वां अध्याय से आज हम पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तू 7 जोड़े, और जो शुद्ध नहीं हैं उनके 2 जोड़े 2 ले लेना, अर्थात नर और मादा। फिर उसको बताया कि मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूँगा, और जितने प्राणी मैंने बनाए हैं उन सबको मैं भूमि पे से मिटा दूंगा। नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में चला गया। सारे शुद्ध अशुद्ध सब पशु पक्षी भी उसके साथ। अपने आप यहाँ लिखा है 9 में लिखा है, सब पशु पक्षी जो है वो जहाज में नूह के पास आ गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा था। और फिर परमेश्वर ने क्या किया, जहाज का दरवाज़ा बंद कर दिया। एंड उसके बाद दे वर जस्ट वेटिंग, अंदर बैठ के अब वो वेट कर रहे हैं कि परमेश्वर ने जो कहा है उसकी वेट कर रहे हैं। और फिर 7 दिन के बाद प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। अब ये जो प्रलय का जल था ये सिर्फ बारिश से नहीं आ रहा था। यहाँ पे हम देखते हैं कि 11वें वचन में हम देखते हैं, बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले, डीप स्प्रिंग्स फ्रॉम द सी, और आकाश के झरोखे भी खुल गए। बारिश मतलब तो दोनों तरफ से, समुद्र में से एक्स्ट्रा जो है डीप स्प्रिंग्स फूट पड़े, और आकाश से तो वर्षा हो ही रही थी। वर्षा 40 दिन 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ऑलराइट, और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा। बीच बीच में से मैं वर्सेस स्किप कर रही हूँ। एंड अगेन मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि ये मैं आपको समरी देने की कोशिश कर रही हूँ। आई कैन नॉट रीड वर्स बाय वर्स, पर प्लीज़ आप अपनी बाइबल, अगर आप मेरे साथ इसको इस तरह से पढ़ रहे हैं, आप अपनी बाइबल को ज़रूर पढ़ें, खुद इसको स्टडी करें। जो मेन इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं और जो कुछ स्क्रिप्चर्स मुझे लगता है कि जो बिल्कुल याद रखने वाले या मेरे दिल को छूने वाले स्क्रिप्चर्स हैं, वो मैं आपको ख़ास तौर से उन पे थोड़ा सा आगे बता देती हूँ, लेकिन आप खुद इसको पढ़ें। सो मैं अब यहाँ पे 11 के बाद सीधा 17वां पढ़ रही हूँ। पानी बहुत बढ़ता गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा, और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया, और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वर्सेस इन बाइबल। मुझे बहुत पसंद है ये वचन। जब सब तरफ से प्रलय थी, ऊपर से बारिश इतना हो रही है, समुद्र के सोते फूट पड़े हैं, सारी धरती पे प्रलय है, ऐसे में परमेश्वर ने नूह को, उसके परिवार के समेत, और बाकी सब प्राणियों को, जिनको एक एक जो भी उनके जोड़े, उन्होंने पशु पक्षियों को भी, उस सब को एक सुरक्षित स्थान में परमेश्वर ने रख दिया है पहले से। प्रलय के समय में वो ही लहरें जो बाकी सब को बिल्कुल नष्ट कर रही हैं, सारी सृष्टि को, सारे प्राणियों को, वही लहरें इस जहाज को ऊपर की ओर उठा रही हैं और पृथ्वी से ऊंचा रख रही हैं, और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। जब हमारे जीवन में, आपके जीवन में, मेरे जीवन में प्रलय हम महसूस करते हैं, कभी कभी ऐसे सिचुएशंस आते हैं
कि हमें लगता है कि हर तरफ से हमें जो है हमें परेशानियाँ हमें घेर रही हैं, आ रही हैं। ऐसे में मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर की शरण स्थान, ये जहाज़ इस वक्त क्या था? ये जो था ये परमेश्वर का शरण स्थान था नूह के लिए और उन सब प्राणियों के लिए। उस वक्त हमें, मुझे, आपको परमेश्वर की शरण में आ जाएं, भाग के आ जाएं और वहाँ रहें, परमेश्वर के हाथ के नीचे छिप के। देखिए यहाँ पे एक ओबीडियंस का भी कॉन्सेप्ट है। अब परमेश्वर ने उसको बता दिया, ठीक है। जब सोचिए कि जब बादल, कोई एक बादल तक नहीं उसको दिख रहा था और परमेश्वर उसको कह रहे थे कि तू ये इतना बड़ा सारा एक जहाज़ बना। पहली बात तो वो बहुत बड़ा जहाज़ था, उसकी डायमेंशंस मैंने यहाँ पे स्किप कर दी हैं, लेकिन आप उसको पढ़ें, वो बहुत बड़ा, आप खुद ही इमेजिन करें, जिसमें सारे एनिमल्स के जोड़े रखने थे। वो कितना बड़ा जहाज़ उसको एक दिया था बनाने को काम, जिस चीज़ की उसको कोई समझ नहीं आ रही है, उसको कोई श्योरिटी नहीं है कि ये होगा। पहले बात तो उसमें इतना मेहनत लगा के उसने उसको बनाया। दूसरा, जब बना रहा होगा शायद लोग उसका मजाक भी उड़ाते होंगे कि भाई तू पागल हो गया, तू क्या कर रहा है, बट वो करता रहा अपना काम। ओबीडियंस देखते हैं हम नूह की। दूसरा, जब उनको अंदर बंद कर दिया, अब वो 7 दिन थे बीच में, वो बाहर मतलब कंफ्यूज होके या डाउट में किसी ने भी बाहर भागने की कोशिश नहीं की। तो जब ये हम परेशानियों के प्रलय में घिरते हैं, तब परमेश्वर की शरण में छिप जाना ही हमारे लिए जो है अच्छा है, वही करें। और दूसरा, वहीं रहें जब तक कि परमेश्वर आपको नहीं कहता कि अब बाहर आने का समय आ गया है। उसकी शरण में छिपकर ओबीडियंस के साथ रहना हमारे लिए अच्छा है। आ जाएं, अगर आज आपके जीवन में कोई परेशानी है, अब भी भाग के आप परमेश्वर की शरण में आ जाएं। और आगे हम देखते हैं, बड़ी एक प्यारी बात यहाँ पे लिखी है कि वो, उसका जो जहाज़ है वो जल पे तैर रहा था, वही जल जो सबको नाश कर रहा था, वही जल उसको उठाए हुए था। जो जो स्थल पर थे उनमें से जितनों में जीवन का श्वास था सब मर गए, ठीक है। जो भूमि पर थे सब पृथ्वी पर से मिट गए, केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वो ही बचे, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। अब आगे एक जो मैं कह रही हूँ मुझे बहुत अच्छी लगा। फिर परमेश्वर ने नूह और सब पशु पक्षियों जो उसके संग जहाज में थे उन सब की सुधि ली। 150 दिन तक प्रबल रहा। उसके बाद परमेश्वर ने उनकी सुधि ली। परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। एक विंड भेजी जिससे पानी जो है वो रिसीड उसमें आ गया, पानी घटने लगा, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए, और उनसे जो वर्षा होती थी वो भी रुक गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नामक पहाड़ पर आकर टिक गया। जल 10वें महीने तक घटता गया, और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। प्रार्थना करें, अगर जीवन में कोई इस वक्त तकलीफ है, परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो परमेश्वर के हाथ के का जो जहाज़ है उसमें आ जाएं, उसकी शरण में आ जाएं, छिप जाएं वहाँ आके, और ओबीडियंट रहें, वहीं रहें, और परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। और प्रार्थना करें कि परमेश्वर आप अपनी पवन चलाकर ये जो मेरे आसपास जो प्रलय है, जो मुश्किलें मुझे घेरे हुए हैं, उनको आप हटा दें। और परमेश्वर करेगा, परमेश्वर विश्वास योग्य है। फिर ऐसा हुआ कि और फिर हम बीच बीच में देखते हैं कहानी में कि नूह जो है, अब पहाड़ों की चोटियां तो दिखने लगी हैं लेकिन पानी अभी भी पूरी तरह उतरा नहीं है। अब जो नूह है वो बीच बीच में अपने जो उसके पास बर्ड्स हैं उनको उड़ा के देखता है, क्योंकि बर्ड है, अगर उसको कोई लैंड मिलेगी या कोई पेड़ पौधे मिलेंगे तो वो वहाँ टिकेगा, अदरवाइज़ वो वापस आएगा। तो वो पहले कौवा भेजता है, कौवा वापस आ जाता है, ठीक है। फिर उसने एक कबूतरी भेजी। कबूतरी जब शाम को आई तो उसने देखा कि उसकी चोंच में जैतून का एक नया पत्ता है, साइन ऑफ लाइफ। ऑलिव ट्री का एक लीफ लेके आई, इसका मतलब पेड़ों तक अब आ गया था पानी की, पेड़ भी दिखने लगे थे कि बर्ड बैठ सकती थी पेड़ के ऊपर, कि वहाँ से वो पत्ता लेके आई। और तो एक तरह से ये क्या हो रहा है कि ये अब होप जो है वो बढ़ रही है कि अच्छा पेड़ भी अब दिखने लगे हैं।
ठीक है, तब नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहर कर उसी कबूतरी को फिर उड़ाया, और इस बार वो वापस ना आई, क्योंकि उसको लैंड मिल गई, उसको कहीं बैठने की जगह मिल गई, कहीं पेड़ मिल गए उसको। नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। 601 वर्ष का, अब वो 600 साल का था जब ये सब हो रहा शुरू हुआ, और वो अब 601 साल का हो गया। ऑलमोस्ट 1 ईयर इट टुक देवर। हम पढ़ते हैं जब कहानी, हम कहते हैं अच्छा प्रलय आया, नूह जहाज़ में गया, और फिर ऐसे हुआ, फिर जल उतर गया, नूह निकल गया। ये सब के बीच में 1 वर्ष का समय था। 1 साल तक वो लोग उस जहाज़ में बंद रहे और वेट कर रहे हैं कि पानी उतर जाएगा। आसान नहीं था, 1 साल। और यहाँ पे एक और बात मैं आपको कहना चाहती हूँ कि कभी कभी जब आपके आसपास स्थिति, सिचुएशंस जो हैं वो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, या कुछ नया जब परमेश्वर आपके जीवन में करते हैं, तब कभी कभी परमेश्वर आपको एक कन्फाइनमेंट में डाल देते हैं, एक तरह से आपको अकेला, या आप अपने आप को बंधा हुआ या बंद महसूस करते हैं कुछ पीरियड के लिए। उससे घबराएं नहीं, विश्वास रखें कि अगर आपका जो जीवन है वो परमेश्वर के को समर्पित है, अगर आप ओबीडियंट हैं, तो वो जो एक समय है जब आप अकेला महसूस कर रहे हैं, या आप बंद, आपको लग रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, मैं मतलब आपको हिलने डुलने तक की जगह नहीं मिल रही है, लेकिन उसमें में विश्वास रखें। अगर आप ओबीडियंट हैं, समर्पित हैं परमेश्वर के प्रति, तो परमेश्वर कंट्रोल में है, और वो सिचुएशन जो है उनके हाथ में है, और हो सकता है कि परमेश्वर की ही क्रिएट की है, क्योंकि परमेश्वर कुछ आपके जीवन में कुछ नया कर रहे हैं, एक नई सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं आपके जीवन में, मेरे जीवन में, किसी एरिया में आपकी लाइफ के कुछ नया करने जा रहे हैं। तब भी परमेश्वर कभी कभी आपको एक ऐसे, जैसे ना लाइक एक कोने में आप महसूस करेंगे कि हिलने डुलने की भी जगह नहीं है, लेकिन उसके बाद आप परमेश्वर का जो अनुग्रह है, जो परमेश्वर की ग्रेस है, अनॉइंटिंग है, उसको आप अपने जीवन में देखेंगे। अगर आप उस समय में शांत और विश्वास रखें और समर्पित रहें और प्रार्थना में लगे रहें, ठीक है। और फिर क्या हुआ, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, अब तू बाहर आ जा सब पशु पक्षियों के साथ और अपने परिवार के साथ। सब लोग बाहर आ गए। फिर हम 20 वचन में देखते हैं, 8 के 20 में, तब नूह ने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई, ऑल्टर बनाया। मैंने पहले भी बताया था, अब ये लोग यहाँ पे परमेश्वर के सामने होम बलि चढ़ाने लग चुके थे, इनका एक सिस्टम था। तो ये भी किया, और यही रीज़न था कि वो शुद्ध पशु पक्षी जो थे वो ज़्यादा पेयर्स लिए गए थे, क्योंकि वो यहाँ पे आके उनको सैक्रिफाइस किया है। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये नहीं कि अरे ये तो पहले ही थोड़े हैं, अब मैं इनको रख लूँ, अपने लिए रख लूँ, नहीं। नूह ने उनको आते ही होम बलि चढ़ाया। इस पर परमेश्वर ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को श्राप ना दूंगा, ठीक है। अब मैं कभी ऐसा ना करूँगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और तपन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते रहेंगे। इंग्लिश में कैसे लिखा है, and as long as the earth endures, seed time and harvest and all, day and night, cold and heat, all will remain. इससे एक और बात पता चलती है कि 22 वचन में लिखा है, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, अर्थ हैज एन एंड, पृथ्वी का एक अंत समय है। जब तक बनी रहेगी मतलब अर्थ का एक अंत है। फिर परमेश्वर ने नूह और उसके पुत्रों को आशीष दी, उनसे कहा, फूलो फलो, बढ़ो, पृथ्वी में भर जाओ, सब पशु पक्षियों के अंदर इनके अंदर मैं तुम्हारा भय डालूंगा। मतलब अगेन वापस परमेश्वर जैसे एडम और ईव को कहा था फूलो फलो बढ़ जाओ, वैसे ही परमेश्वर यहाँ पे इनको फिर से ब्लेस कर रहे हैं, और इस फिर से एक तरह से सबको परमेश्वर सब पशु पक्षियों को मनुष्य के वश में कर रहे हैं। और यहाँ पे परमेश्वर एक वचन कहते हैं 9:3, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे, जैसे तुमको हरे हरे पहले छोटे पेड़ दिए थे वैसा ही अब मैं सब कुछ देता हूँ, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत ना खाना। डू नॉट ईट मीट विद ब्लड इन इट। ऑलराइट। और फिर एक जगह यहाँ पे 6 में ये भी कहते हैं कि जो भी मनुष्य का लहू बहाएगा, क्योंकि परमेश्वर देखिए यहाँ पे आबिल की बात आपको याद है, कैन और आबिल की पहला मर्डर,
और उसके बाद तो ये पाप इतना बढ़ चुका था, जब तक ये प्रलय आई है पता नहीं कितने मर्डर्स इंसान कर चुका था। तो यहाँ पे आके परमेश्वर ने नूह को एक तरह से एक वादा किया कि जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा उसका लहू मनुष्य से ही बहाया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। ऑलराइट, फिर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे पश्चात तुम्हारे वंश जो भी होगा उसके साथ भी और सब जीवित प्राणियों के साथ एक वाचा बांधता हूँ, और उस कि मैं दोबारा पृथ्वी का इस तरह जल प्रलय से नाश ना करूँगा। और उस वाचा का, उस प्रॉमिस का जो चिन्ह रखा वो ये बताया कि मैंने बादल में, यहाँ मैं 13 में देख रही हूँ 9 का 13, मैंने बादल में अपना धनुष रखा है, वो मेरे और पृथ्वी के बीच में वाचा का चिन्ह होगा। और जब भी मैं पृथ्वी पर बादल फैलाऊंगा, तब जब मैं बादलों में अपने धनुष को देखूंगा, बादल फैलाऊंगा मतलब जब रेन होगी, बारिश होगी, तब जब मुझे वो दिखेगा अपना धनुष, तब मैं उस वाचा को स्मरण करूंगा। और फिर दोबारा इस तरह से उतनी बारिश ऐसे नहीं होगी कि जल प्रलय आ जाए। बादल में जो धनुष होगा उसे देख के मैं सदा की वाचा स्मरण करूंगा। सो जो रेनबो है वो जिसको हिंदी में इंद्रधनुष कहा जाता है, उसको मैं जो है वो परमेश्वर और सब जीवित प्राणी और मनुष्य के बीच की वाचा का चिन्ह है, परमेश्वर का धनुष। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं उसके बाद कि अब ये वहाँ से बाहर आ गए, परमेश्वर ने वाचा, फिर वही कि अपना जीवन जियो, अब ये अपना जीवन जी रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है 9 के 18 में, नूह के पुत्र जो जहाज़ में से निकले वे शेम, हाम और येपेत थे, 3 थे वो। ठीक है, हाम का एक बेटा था कनान, वो लिखा है यहाँ पे। और फिर 20 में लिखा है 9 के 20 में, नूह जो था वो किसानी खेती करने लगा, खेती बाड़ी करने लगा। उसने एक दाख की बारी लगाई, दाख मतलब अंगूरों की बारी लगाई, और दाख मधु पीकर मतवाला हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा पी लिया उसने दाख मधु, और वह अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया, उसने सारे अपने कपड़े उतार दिए। अब इस हद तक ड्रंक होना कि यही नहीं उसको पता चल रहा कि मैं सारे कपड़े उतार के मैं ऐसे बैठा हूँ या सो गया हूँ, तो वो जो है वो इसका मतलब यहाँ पे एक अल्कोहलिज्म, ये ज़्यादा एक्सट्रीम वाला, ये नॉर्मल ड्रिंकिंग वाला नहीं है कि वो जस्ट ऐसे ही थोड़ी सी पी रहा है। तो ये वो नूह है जिसको परमेश्वर ने बचाया है, एक पूरा एक कि धर्मी, एक ही धर्मी व्यक्ति। और अभी आप ये बिहेवियर देख रहे हैं, हर बात का कोई ना कोई पीछे कॉन्टेक्स्ट, कोई वजह तो होती है, यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब मैं ये पढ़ती हूँ कि नूह जैसा व्यक्ति जब ऐसा कर रहा है, ऐसा लगता है, आपने कभी सुना है ना कि जब जो फौजी होते हैं वो वॉर से वापस आते हैं, वॉर है उसका एक इफ़ेक्ट होता है। यहाँ पे इसको PTSD भी कहा जाता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। सिर्फ वॉर नहीं, किसी भी ट्रॉमा से गुजर के जब लोग उसके बाद डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में या पैनिक में, और थोड़ा उनका जीवन में जो है इमोशनल मेंटल डिस्टर्बेंसेस आ जाती हैं, उसको PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहा जाता है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो नूह है कहीं डिप्रेस्ड है, कुछ है, ऐसे लग रहा है इसको PTSD हो गया मतलब ये जो बिहेवियर है इसका, ये वो वाला पुराना वाला नूह वाला बिहेवियर तो नहीं है, पर ये जो है इतनी अपने आसपास इतनी डिस्ट्रक्शन देखी उसने। और देखें कि यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा, लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ कि जब वो शायद वो बना रहा था और जब दरवाज़ा परमेश्वर ने बंद कर दिया, 7 दिन तक वो अंदर थे, जब प्रलय शुरू हुई होगी शायद लोग चीखे चिल्लाए होंगे और उसको कह रहे होंगे कि भाई हमको भी अंदर आने दे। मतलब एक गिल्ट भी आ जाता है इंसान में कि सिर्फ मैं अंदर सेफ बैठा हूँ और बाकी सब लोग जो हैं वो बाहर मर रहे हैं, और अंदर बैठ के वो सारी तबाही को सुनना, आवाज़ें सुनना, वो सब आसान तो नहीं रहा होगा। और फिर 1 साल अंदर कन्फाइनमेंट में रहना, ये सब आसान नहीं है। तो ये जो नूह है, जो बाहर आके इसका ये इस तरह का बिहेवियर दिखाई देता है कि इसने ऐसा किया अपने साथ। और तब जो कनान का पिता हाम, मतलब नूह का एक बेटा हाम आता है और वो अपने पिता को ऐसी दशा में देखता है, और वो उसने ये नहीं किया कि उसने अपने पिता को ढक दे, वो बाहर जाके उसने अपने दोनों भाइयों को बताया, शायद मजाक उड़ाया उसका या जो भी किया कि देखो पापा क्या कर रहे हैं।
तब जो उसके बाकी दोनों बेटे थे शैम और येपेत, उन्होंने एक कपड़ा लेकर अपने कंधों पे रखा, वो उल्टे पैर चलते आए, मतलब उन्होंने उसको देखा नहीं नूह को, और उल्टे पैर चल के वो तंबू के अंदर आके उन्होंने नूह के ऊपर कपड़े डाल दिए, वो कपड़े से उसको ढक दिया ताकि वो उसको इस तरह से इस दशा में नहीं देखा उन्होंने। नूह का नशा उतर गया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है, इसलिए उसने कहा कनान शापित हो। हाम को शाप नहीं दिया उसने, हाम के बेटे को कनान को श्राप दे दिया कि वो हमेशा अपने भाई बंधुओं के दासों का दास होगा। शैम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, मतलब शैम को ब्लेस किया, परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए, येपेत को भी ब्लेस किया, लेकिन शैम जो कनान है उसको कहा कि कनान हमेशा इनका दास रहेगा। और जल प्रलय के पश्चात नूह की कुल आयु 950 वर्ष की हुई, तब वह मर गया। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, परमेश्वर ने तो पहले भी एक बार कह दिया ना जल प्रलय से पहले कि अब इनकी जो आयु है वो 120 ईयर्स होगी। नूह पहले ही 600 वर्ष का था, लेकिन सिर्फ नूह की बात नहीं है, जो उसके बेटे भी थे, ये उसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि जब परमेश्वर ने कहा कि अब इनकी आयु 120 ईयर्स होगी, 120 साल, तो जो उस वक्त 120 से कम थे वो एकदम 120 पहुँचते ही मर गए, ऐसा नहीं हुआ। उनको समय लगा, इसके बाद भी कुछ इनमें से कुछ 300, कोई 250, कोई 200 ऐसे ऐसे करते बहुत समय लगा, जब ये आके इसमें सीमित होने लगे 120, 190 में आकर जब ये सीमित हुए। तो ये जो है आज हमने जल प्रलय का अकाउंट देखा है, और हमने देखा कि किस तरह परमेश्वर ने जल प्रलय के बीच में जो नूह है वो परमेश्वर के अनुग्रह में छिपा हुआ, घिरा हुआ उस जहाज़ के अंदर अपने परिवार, और जो नूह के साथ। और यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, हम प्रेरितों के काम 16:31 में देखते हैं, जब पॉल और साइलस जेल में होते हैं, और वहाँ पे जब जेलर बाद में उनसे पूछता है कि मैं क्या करूँ, तो उसको कहते हैं कि तू विश्वास कर, और तेरे विश्वास के कारण जो है तेरा, और विश्वास से ही तेरा घराना बचाया जाएगा। और एक जगह और हम देखते हैं प्रेरितों के काम 27 में, उसके 27 चैप्टर के 23 और 24 वचन में, कि जब पौलुस जहाज़ पे होता है, रोम जा रहा होता है, और उसका पूरा एक शिपरेक हो जाता है और सब घबरा गए हैं, तब जो है स्वर्गदूत आके उसको बताता है कि नहीं, तेरा रोम पहुंचना बहुत ज़रूरी है, इसलिए परमेश्वर ने तेरे साथ इन सबको भी जीवन दान दिया है। तो यहाँ पे भी हम यही देख रहे हैं, धर्मी कौन था परमेश्वर की नज़र में? सिर्फ नूह था, लेकिन नूह का पूरा परिवार उसके साथ बचाया गया। तो परमेश्वर बदलता नहीं है, परमेश्वर ने नूह के साथ उसको ये पूरी एक उसके परिवार की को बचाया। और हमने जैसे देखा कि प्रेरितों के काम 27 में भी यही बताया गया कि पौलुस के साथ भी गॉड ने ग्रेस दी, बाकी लोगों को भी। तो ये जो आप भरोसा रखें, आप अगर विश्वास करते हैं परमेश्वर पे, आपकी आस जो है वो परमेश्वर से बंधी है, आपका भरोसा पूरी तरीके से परमेश्वर पे है, तो आप प्रार्थना करते रहें अपने परिवार के लिए। अगर आपका परिवार आज विश्वास नहीं भी करता, तो भी आपके कारण परमेश्वर उन पे अनुग्रह करेंगे। आप प्रार्थना करें, प्रभु मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, या मेरी वाइफ को, या मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, आप जो आपके परिवार में लोग हैं, उनके लिए आप विश्वास के साथ प्रार्थना करते रहें, और आपके विश्वास के द्वारा परमेश्वर जो है वो आपके परिवार पे भी दया दृष्टि करेंगे, और उनको भी विश्वास का जो है दान देंगे कि वो विश्वास कर सकें और बच सकें। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए, और आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रभु, सारे दिन के लिए धन्यवाद प्रभु, आपकी दया के लिए धन्यवाद। आपकी दया रोज़ नई है प्रभु, आप हमारा शरण स्थान, हमारा छिपने का स्थान है परमेश्वर। और सच में प्रभु, जब हमारे जीवन में प्रभु मुसीबतों का हर तरफ से प्रभु जब मुसीबतें आती हैं, ऐसे में आपकी दया प्रभु, आपका अनुग्रह प्रभु हमें उस सब स्थितियों में परमेश्वर सुरक्षित रखता है। आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु इस वक्त हर परिवार के लिए जो सुन रहे हैं परमेश्वर, जो भी मेरी वॉइस की रेंज में है परमेश्वर, उनके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। उनके परिवारों में अगर कोई दुख, कष्ट, क्लेश, पीड़ा, बीमारी, किसी भी तरह की तकलीफ़ है परमेश्वर, प्रभु जी आप अपने स्वर्गीय सिंहासन से प्रभु आज्ञा दें, और प्रभु आप अपनी वो दया की वो प्रभु जी वो पवन को भेजें प्रभु, जो इनके जीवनों से, इनके परिवारों से परमेश्वर उस सारे क्लेश को, कष्ट को, पीड़ा को, बीमारी को, दुख को प्रभु हटा दे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और इस वक्त अपने आप को, अपने परिवार को, और सुनने वाले हर एक के परिवार को प्रभु आपके
पवित्र हाथों में, प्रेमी हाथों में, प्रभु मर्सीफुल हाथों में परमेश्वर देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं इस दुआ को मांगती हूँ, आप सुने और कबूल करें। आमीन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू। जल्दी मिलेंगे दोबारा आगे की कहानी के साथ। बाय।